हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपके चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। ज्ञान की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब कुशलपूर्वक होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चलती होगी। कई तरह के ओकेज़न आ रहे हैं, दीपावली हो चाहे फिर करवा चौथ, बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं और हम बहुत ही मस्ती कर रहे हैं, लेकिन उसमें पढ़ना मत भूलिए। तो इसी उम्मीद से, आशा उम्मीद से लेके आए हैं इसी वीडियो की आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल होगा। और फिर से एक जो वर्णमाला है, जिन बच्चों को नहीं याद हो पा रहा है या जो बच्चे भूल गए हैं, जिन बच्चों को नहीं दिमाग में बैठ पा रहा है, उनके लिए ये वीडियो है खास तौर से। तो पूरा अच्छी तरह से देखिएगा, बहुत मस्ती भी देखेंगे, बिल्कुल भी बर्डन नहीं लेना है और इसको रटना नहीं है। तो कैसे देखेंगे, कैसे हम पढ़ने वाले हैं आज, पता है आपको? देखिए, हम पढ़ेंगे ऐसे स्टोरी की तरह। कैसे पढ़ेंगे? स्टोरी। मुझे लगना चाहिए कि आप लोग सामने हो, मैं यही सोचूंगी कि आप सब सामने हो, ठीक है? और आप मेरे साथ वो भी एक्शन भी कर रहे हो और सारा कुछ आंसर भी कर रहे हो। तो क्या आप तैयार हैं? ओके, हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आज से क्या होता है, ये हमने क्या लिखा? अ, ठीक है? अ लिखा हमने, देखिए अ है नहीं, ये अ, ये क्या है? अ। तो अ की कोई मात्रा होती है? अ की मात्रा नहीं होती, लेकिन अ सबके साथ में होता है, ये हम सबको पता है। जैसे क, अ, ख, ख में भी अ आ रहा है। इस तरह सारे किसके साथ? व्यंजन के साथ, सब में अ है। अ क्या है? स्वर है, ठीक है? अ आई क्या है? स्वर है। और क ख क्या है? व्यंजन है, ठीक है फ्रेंड्स? तो ये हुआ हमारा अ, जिसकी मात्रा नहीं होती है, लेकिन ये सबके साथ में होता है, ठीक है? और अ के पास अगर हमने बगल में एक खड़ी पाई बना दी तो क्या बन गया? आ। क्या बन गया फ्रेंड्स? आ। आ की मात्रा क्या होती है? आ की मात्रा ये होती है, क्या होती है? एक खड़ी पाई। इसको हम याद कैसे रखेंगे? कैसे याद रखेंगे? जिस तरह से समझिए कि आप लोग सब बच्चे हैं, ठीक है? और बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं, तो क्लास में जब हम शोर करते हैं तो मैम क्या करती हैं? मैम क्या करती? डंडे दिखाती इससे, मैं तुझे बताऊंगी, बहुत मारूंगी मैं तुम्हें ना, ऐसे करती ना, गुस्सा होती है एकदम, दिखाती है डंडा ऐसे ना, ऐसे डंडा दिखाती है ना। इस डंडे को देख करके फिर जब पढ़ती है डंडा तो क्या क्या याद आता है? आ बोलते ना, आ। चोट लगी से ऐसे मारा ना डंडे से, आ। होता है ना ऐसा कि जब कोई डंडे से मारेगा तो क्या आवाज निकलेगी? आ। तो क्या ये डंडा, डंडा की क्या याद आएगा? आ की मात्रा एक खड़ी पाई। आ की मात्रा एक खड़ी पाई, जो हमने यहाँ लिखा है फ्रेंड्स, याद रहेगा? आ की मात्रा एक खड़ी पाई। आ, किसी ने मारा तेज से, आ निकली मुंह से आवाज ना, आ। तो आ को कैसे याद रखेंगे? डंडे से। डंडा हमने जहां खड़ी पाई, आ की मात्रा जहां में लगा दिया, क में लगा दिया, का हो गया। ख में लगा दिया, खा हो गया। ग में लगा दिया, गा हो गया। जिसके साथ जोड़ेंगे आ, क्या आएगा? आ। तो आ की मात्रा एक खड़ी पाई। आ को देख लिया हमने। नेक्स्ट हमारा व्यंजन कौन सा है? ई, छोटी ई। लिखिए यहाँ पे, क्या हमने लिखा? छोटी ई। ओके, छोटी ई। छोटी की मात्रा क्या होती है? ये होती है छोटी की मात्रा, आगे पाई दे उठाई, ठीक है? ये क्या हो गई? छोटी की मात्रा। ओके, इसको कैसे याद रखेंगे हम? कैसे याद रखेंगे? कई सारे तरीकों से मैं बता चुकी हूँ जिससे आप याद रख सकते हैं। तो देखिए, याद रख सकते हैं, जैसे कि आप में से कोई बच्चा आ जाए, ठीक है? कोई भी बच्चा, चाहे श्याम, राम, मोहन, सोहन, कोई भी बच्चा, या फिर कोई गर्ल, सीता, रीता, गीता, एनीवन, ठीक है? अगर उनमें से कोई आता है और यहाँ खड़ा हो जाता है, मान लेते वो खड़ा हो गया यहाँ पे, ठीक है? मान लेते खड़ा हो गया, फिर अगर उसके ऊपर, उसके सर पे हमने एक ईंट रख दिया, कुछ भी सोचिए, कुछ बुक ही रख दी, ठीक है? हैवी सी बुक रख दी या फिर बैग रख दिया, ठीक है? तो वो अगर सर पे मैं ऐसे रख दिया तो क्या बोलेगी? उसमें लोड पड़ा, बुक रखने के बाद ऐसे हम करेंगे, उसको ऐसे प्रेस करेंगे, क्या बोलेगी? ई। क्या बोलेगी वो? ई। क्या बोलेगी? ई। तो ई कैसे हमने किया? उसके सर पे ऐसे प्रेस कर दिया, ऐसे रख करके ऐसे प्रेस किया, तो क्या बोले? ई। समझ रहे हैं आप? ई की मात्रा आगे पाई दे उठाई हुआ नहीं, ई। तो इस तरह से याद रखेंगे कि अगर कोई बर्डन सर पे रख देता है आपके, तो तुम क्या बोलेगी? ई। ई। याद रहेगा? तो ये हो गई आगे पाई दे उठाई, ई। अगर सर पे कुछ ई दर्द हो रहा है मुझे, ई। ओके, ये होगी छोटी की मात्रा।
यहाँ चलिए इसी को बना देते हैं बड़ी। चलिए नेक्स्ट यहाँ लिख देते हैं, ये हो गई हमारी बड़ी ई। क्या हो गई? बड़ी। बड़ी ई पे देखिए, बड़ी ई पे ऐसे कैप रहता है, हाफ कैप ना। तो बड़ी की मात्रा क्या होती है? यूं होती है। और छोटी की मात्रा जो थी वो क्या थी? की। जल्दी से। बड़ी की मात्रा की, देर तक। उच्चारण क्या होगा? देर तक होगा। मात्रा कैसे हम याद रखेंगे? सही बात है, कैसे बात है? अभी हमने बुलाया था, किसको बुलाया था हमने? मान लीजिए सौम्या को बुलाया था। सौम्या आई थी, सौम्या के सर पे हमने क्या रखा था? बैग रख दिया था। और फिर वो क्या की? फिर बैग को हमने प्रेस किया था, तो क्या बोली थी? ई ना। और अब आ गई सीता, ठीक है, गीता। चलिए गीता मान लेते, गीता आ गई। फिर गीता के सर पे हमने क्या रख दिया? एक बड़ा सा क्या रखे? ईंट रख दिया हमने, ईंट रख दिया सर पे उसके। तो क्या बोलेगी? ई। वो देर तक बोलेगी। क्या बोलेगी? ई। क्या कहा उसने? ई। ई। तो ई जब हुई वो देर तक हुई। और यहाँ से मात्रा, ये देखिए, ये हमने हाथ उठाया, ई। याद रहेगा? बड़ी की मात्रा जो है उच्चारण उसका देर तक होगा। और पीछे पाई दे उठाई, ये एक लाइन है यहाँ पे ना। ये आपका हमेशा व्यंजन के बाद लगेगा लाइन, यानी पीछे पाई दे उठाई। ऐसे करके हुआ ना, ई, क्योंकि ज्यादा लोड पड़ गया उसके सर पे। ई, ये वाला हैंड, ठीक है। पीछे, ये आगे वाला क्या हो गया? छोटी की मात्रा, ऐसे ई। ई याद रहेगा? वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बड़ी की बात क्या आएगा? छोटा ऊ। ओके, क्या आएगा? छोटा ऊ। तो चलिए लिखिए, ऊ लिखिए। चलिए तो हम लिखेंगे यहाँ पे ऊ। ऊ क्या लिखा हमने? ऊ। ऊ की मात्रा कैसे होती है? ऐसे, ऐसे। ऊ की मात्रा कैसे होती है? ऐसे होती है ना। हमने एक मेथड बताया था, एक तरीका बताया था, ऐसे करके ना, ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे। तो आज एक नया बता देते हैं, जिसे याद रखिए। थोड़ा सा फनी है, इसको अन्यथा ना लीजिएगा। फनी है, फनी फनी में आप सब याद रख जाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। रख देते हैं इसको ना, बाद में मानने का काम आएगा। नहीं, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपको मानने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो जैसे कि मान लेते हैं, जो कुछ भी नाम ले लीजिए, जैसे क्या, किसका नाम ले? आप में से कौन आएगा? मान लेते हैं छोटू। छोटू, छोटू को बुलाते हैं। और छोटू एक दिन पार्टी में गया था रात को, खूब सारा खा गया, खूब सारे खाने को खाया था, कई कई तरह का खाना खाया था। नॉन वेज खाया, वेज खाया और जंक फूड खाया, बहुत सारा खा लिया। और उसके पेट में होने लगा दर्द। क्या होने लगा? दर्द। और वो क्लास में आया और उसकी निकल गई हवा, उसने गैस पास कर दिया। लेकिन ये है कि उसने धीरे से पास किया था, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से, धीरे से पास किया था। तो क्या हुआ? ऊ। ऊ की आवाज़ आई, ऊ की आवाज़ आई। कैसी आई? ऊ की आवाज़ आई। क्या हो गया? ये धीरे से, देखिए गोला बना, फिर ये धीरे से इधर आ गया, ऊ। थोड़ा सा फनी है, लेकिन याद करने में क्या जाता है? हमें तो याद करना है, दिमाग में रखना है, हमें क्या मतलब है, ठीक है। तो ये ऊ की मात्रा हो गई। और बड़ा ऊ इसी से रिलेटेड है, ठीक है। बड़ा ऊ, ये देखिए, बड़ा ऊ की मात्रा कैसे थी? ऐसे होती है बड़ा ऊ की मात्रा। छोटा ऊ में कु, अगर बड़े ऊ की मात्रा लगाए तो कु में, क में कु, कु, ठीक है, ठीक है। तो हमने किसका नाम लिया था? याद कीजिए, छोटू का नाम लिया था ना। और एक दिन क्या हुआ? छोटू बोला, बहुत हंस रहे हो मेरे पे। वैसे इसका पता नहीं चला, किसी को धीरे से उसने गैस पास कर दिया, किसी को पता नहीं चला। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जो उसका एक दोस्त था, छोटू का दोस्त मोटू था, वो भी एक दिन गया पार्टी में, खूब खा पी के आया, ठीक है। और क्लास में आ गया पढ़ने के लिए। फिर क्या हुआ? तो उसके भी पेट में दर्द होने लगा, डाइजेस्ट नहीं हो पाया, और उसने भी गैस पास कर दिया। लेकिन इसके गैस पास करने में बहुत डिफरेंस था। इसने देर तक किया और तेज आवाज में किया, पू। यहाँ से उठा, पू, देर तक गया ना। ऐसा फनी है, अन्यथा मत लीजिएगा, बस याद करने के लिए, ठीक है। तो बड़े की मात्रा ये हो गई, याद रहेगा। छोटे के ऊ, बड़े के ऊ,
इसलिए देखिए, अगर हम किसी चीज़ को रिलेट करके याद करते हैं ना तो बहुत जल्दी याद होता है और वो कभी भूलता नहीं है और रटना नहीं है हमें। ठीक है, तो अब उसके बाद कौन किसकी मात्रा आएगी? री की मात्रा। री से ऋषि। ओके, हम क्या लिखेंगे? री से ऋषि लिखेंगे। ये देखिए, आपको दिख रहा है? ओके, री से ऋषि की मात्रा क्या होती है? यू। जैसे हमने यहाँ पे लिखेंगे क ना, तो क पे लगाएंगे नीचे क्री, ऐसे हो गया ना, क्री क्री। तो री की मात्रा कैसे रहेगी फ्रेंड्स? ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, कैसे? ऐसे री की मात्रा। लेकिन नीचे लगाना, याद रखिएगा, नीचे लगाना। ऊपर लगानी तो ये र हो जाएगा, आधा र। नीचे लगाएंगे, ऐसे दिख रहा है आपको? ऐसे यू, ऐसे नीचे। ठीक, री हो गया हमारा। फिर क्या आएगा? ए से एड़ी, ए हो गया। ए की मात्रा क्या होती है? ये देखिए होती है। हम याद कैसे रखेंगे? कैसे याद रखेंगे बताइए? बताते हैं हम कैसे याद रखेंगे। बर्डन नहीं डालिए आप अपने दिमाग पे, मैं बता दूंगी, देती हूँ आपको कैसे रखेंगे याद। ए की मात्रा एक चुंडी है ना, तो कैसे याद रखेंगे बताइए? ए की मात्रा को कैसे याद रखेंगे उसको जान लेते हैं। कि देखिए, जैसे कि बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, ठीक है, और हो गई उनमें थोड़ी सी लड़ाई। ठीक है, होता रहता है, बच्चे तो हैं, करते रहते हैं। हो गई लड़ाई, उनमें से एक बच्चा बोला ए, ऐसा नहीं बोलना, बहुत पीटूंगा बाहर निकल के। क्या बोला? ए, ऐसा नहीं बोलना। तो ए, ये वन फिंगर दिख रही ना, ए, इस तरह याद रखेंगे। ए बोलना नहीं, ज़्यादा जानता नहीं मुझे। ए इस तरह से याद रखेंगे। ए पे क्या होगा? एक चुंडी लगेगी। ए पे एक चुंडी, यूं, मैं पहले बता चुकी हूँ, यूं। ठीक है, ये हो गई ए की मात्रा। यहाँ हम इसको बना देते हैं ए। क्या हो गया? ए क्या हो गया? ये ए। तो आई की मात्रा क्या होती है? दो चुंडी। ठीक है, आई की मात्रा। मान लेते हैं कि दो बच्चे हैं, ढेर सारे बच्चे, उनमें से दो फ्रेंड हैं और हो गई उन लोगों में लड़ाई। फ्रेंड थे लेकिन किसी कन्फ्यूजन की वजह से हो गई लड़ाई, बहुत ज़्यादा हो गई लड़ाई, क्योंकि उनमें से एक की बॉल खो गई थी और दूसरा बोल रहा था कि नहीं, तुमने चोरी की है। तो दूसरा वाला बोला कि तुमने मुझे कह कैसे दिया? कहाँ कैसे? मैंने तुम्हारा बॉल नहीं चोरी किया है। तो फिर वो पहला वाला बोलने लगा, जिसने उसको ब्लेम किया था, वो बोला कि सुनो, लुक हियर, इधर देखो, और ऐसे हैंड करके उसके एकदम आइस पे के पास गया, ऐसे कर दिया। जब उसके पास ऐसे जाएगा तो वो कहेगा आई, आंखों में उसको लगा डर कि मुझ में आंख में ला देगा, ऐसे आई। तो आई की मात्रा आप इस तरह याद रख सकते हैं। दो फिंगर, उसने मुझे दो फिंगर दिखाया था, आई, और मेरे आंख में आया तो क्या हुआ? आई की आवाज़ आई। क्या हुआ? दो चुंडी। याद रहेगा? फनी सा है और जो भी समझ लीजिए, लेकिन बस हमें याद रहना चाहिए, बच्चों के दिमाग में आना चाहिए हमें क्या चाहिए। ठीक है, कोई यहाँ पे हम थ्योरी नहीं पढ़ना है हमें। ठीक है, तो ये हो गया आई की मात्रा। याद रहेगा आई की मात्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा कौन सा नेक्स्ट आएगा? कौन सा स्वर आएगा बताइए? ए आई ओ। क्या आएगा? ओ। लिखिए चलिए, ओ। हाँ, मैं बोलना भूल गई आपसे आज। क्या आपने नोटबुक निकाला है कि नहीं? नोटबुक और पेंसिल, पेन, जिससे भी आप लिखते हो लेके बैठिए और आप नोट करते जाइए और ध्यान से सुनते जाइए। एक बार वीडियो नहीं समझ में आती है तो दोबारा रिपीट करके देखिए। ठीक है, ओ लिखिए चलिए, ओ कैसे बनाते हैं? आ बनाया हमने, फिर वन टेल ऊपर लगा दिया, वन इसकी क्या बना दी? चुटिया बना दी, चोटी बना दी ना। ये ओ हो गया। तो ओ की मात्रा क्या होती है? ये होती है एक खड़ी पाई और एक चुंडी। तो कैसे याद रखेंगे बताइए? कैसे याद रखेंगे? याद रखने का कुछ आइडिया आ रहा है आपके दिमाग में? मैं ही सोच लेती हूँ, चलिए आपको बता देती हूँ कैसे याद रखेंगे। हाँ, एक पार्क था, ठीक है, एक पार्क था, उसमें काफ़ी सारे बच्चे खेल रहे थे। ठीक है, क्या कर रहे थे? खेल रहे थे, काफ़ी सारे बच्चे खेल रहे थे और उनमें से कोई एक बच्चा बहुत शैतान था, बहुत शैतान, खूब सारी शैतानी किए जा रहा है, किसी को भी खेलने नहीं दे रहा है, किसी को भी झूले पे नहीं झूलने दे रहा है।
ठीक है। तो फिर उनमें से एक गर्ल थी, वो बहुत स्ट्रिक्ट थी, उसको बहुत बुरा लग रहा था कि कैसे वो किसी को घूमने नहीं, किसी को खेलने नहीं दे रहा है, झूले पे खेलने दे रहा है, ना सीसो पे खेलने दे रहा है, कुछ भी नहीं करने दे रहा, खुद अपने सब पे अपनी दादागिरी दिखा रहा है। तो उसने क्या कहा पता है? ओ हाथ दिखा, कैसे ओ, ऐसे हाथ दिखाया उसने, ओ हट जा, ओ हट जा, निकल ले यहाँ से, पीटूंगी। क्या बोला? ओ हट जा यहाँ से, ऐसे बोला उसने, पता है? ओ, ये हमारा एक हाथ गया, एक उंगली गई, ओ, क्या गया? ओ। थोड़ा सा लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो क्या है, कुछ नहीं है, बस याद रहना चाहिए बस, ठीक है। तो यहाँ पे ओ क्या हो गया? एक खड़ी पाई, ओ, ये खड़ी पाई हो गई, ये उंगली दिख रही है ना, एक चुंडी हो गई, ओ, ये ओ, ओके। और यहीं पे अगर हम औ कर दें, औ से औरत, औ से औजार, तो उसमें क्या हो जाएगा? यही एक खड़ी पाई होगी लेकिन चुंडियां 2 लग जाएंगी, औ। क्या हो गया? औ, ठीक है। औ, लेकिन कैसे याद करेंगे? याद कैसे करेंगे इसको? याद करने के लिए भी चाहिए नहीं, कुछ ना कुछ हिंट चाहिए, कुछ ना कुछ दिमाग में रहना चाहिए जिससे हमें हमेशा याद रहे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, मान लेते हैं कि एक दिन हम लोग रोड पे वॉक कर रहे थे, ठीक है, चाहे इवनिंग चाहे मॉर्निंग, कुछ भी समझ लीजिए। तो वॉक कर रहे थे और जा रहे थे हम लोग, ठीक है। तो वहाँ देखा एक प्यारा सा पप्पी, छोटा सा क्यूट सा वाइट कलर का पप्पी दिखा। तो हम बहुत सोचने लगे, काश वो हमारे पास होता, हमारी गोदी में होता, हम खिलाते उसको, अपने घर ले जाते। तो हम कैसे बुला रहे हैं उसको? ओ, ओए, 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 ऐसे बुला रहे 2 फिंगर से, ओए इधर आजा, ओए इधर आजा, ऐसे बुला रहे हैं, ओए इधर आजा। हमारी ये हैंड यूज हुआ और 2 फिंगर यूज हुई, हैंड यूज हुआ, 2 फिंगर यूज, ओए इधर आजा, आजा तुझे खिला लूँ, ओए, 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 ओ आ रहा है ना, ओ आ रहा है ना, ओए। तो ये 2, एक लाइन, 2 चुंडी हो गई ना, औ की मात्रा। अब किस पे बढ़ेंगे आगे हम? अब हम बढ़ेंगे आगे अंग, ओ, आओ, अंग, अंग, अंग पे क्या होता है? एक बिंदी लगती है, क्या होती है? एक बिंदी लगती है, क्या होती है? बिंदी लगती है। तो अंग की यहाँ की मात्रा ऐसे याद रखेंगे, अंग की मात्रा ऐसे याद रखेंगे, क्या हो गया? बिंदु, ठीक है। और अह में क्या होगा? यहाँ 2 बिंदु बगल में, साइड में, अह, 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 अह की मात्रा 2 बिंदु साइड में, 2 बिंदु साइड में, जैसे प्रातः, नमः, ये हो गया अह का। और अंग की अंक, रंक, जंग, ये अंग की मात्रा होगी, जहाँ कहीं कहीं न का यूज होता है, कहीं म का यूज होता है, जो ऊपर बिंदी लगती है, ठीक है। तो ये हमारी सारी मात्राएं हो गई। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा होगा, और अगर किसी को मेरे इस लैंग्वेज से प्रॉब्लम हुई हो तो उसके लिए क्षमा मांगते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी हमारा इंटेंशन नहीं है, बस बच्चों को दिमाग में बैठाना है और कोई उनके बर्थडे नहीं डालना है। तो कई तरीक़ों से मैं वर्णमाला को लेके आई हूँ, जिससे मैं सोचती किसी बच्चे, कोई बच्चा ऐसा ना हो कि जिसको ये समझ में ना आए। तो हम हर एक मेथड यूज़ करेंगे, किसी न किसी तरह से बच्चों को समझ में तो आना चाहिए, बस क्या करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए और क्लास को ज्वाइन करते रहिए। अगर आपको पसंद आता है तो उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।